गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग डियर स्टूडेंट? आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। मैं हूं आशीष कुमार मिश्रा और आज का जो टॉपिक है मेरा फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे बताने जा रहे हैं ये वाली क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे इतना हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में और कितने शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो ये चीज़ को हम आज बताने जाएंगे और कितना इजी इतना जो कि आपका रिलेटेड है आईएमओ से। आईएमओ में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप इसको इतना ध्यान से देखिएगा। इतना पिछले बैक ईयर्स का क्वेश्चन अगर उठा लिए तो जाहिर सी बात है ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड मेरा वीडियो रहेंगे, सारे आईएमओ का मेथड से रहेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब भी सॉल्व कराते हैं वीडियो में। ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन बताते हैं कि कैसा है, किस तरह से बताऊँ। 98 किसका नियर बाई है? 100 का है, जो नियरेस्ट वाला काम करते थे क्लास 5 में। 100 के नियर बाई है। अगर 100 से अगर सेपरेट कर दिया 2 को तो कितना हो गया? 98। ये हो गई स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर कर देंगे 98 का ही स्क्वायर निकालनी है ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी चीज पे आइडेंटिटी पे हम लोग क्या करेंगे, ये ए हो गए ये बी हो गए। ठीक, तो ए क्या हो गया? 100 का स्क्वायर 2 इंटू 100, बी क्या है 2, तो 2, फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 100 का करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएंगे ये 10,000। अब 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं डायरेक्टली, 2 को 2 से तो 4 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। ठीक है, अब प्लस ये क्या है 4। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन कर लीजिए पहले, क्योंकि ये भी एडिशन में है ये भी एडिशन में है। ठीक है, पहले बोर्ड मास का फॉर्मूला आप लोग को पता है, पहले एडिशन होता है उसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन पहले मत कीजिएगा, इतना हो सकता है कहीं कहीं एप्लीकेबल हो, कहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं होता है, आंसर रॉन्ग हो जाती है, तो ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको पहले एडिशन कर देते हो। 10,000 में 4 को एडिशन कर दिए, ये हो गई 400। आप सेपरेट करेंगे, देखिए अब इसको सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 0। अब ये हो जाएंगे 10 से 4 गया तो 6, ये 9 हो जाएंगे आंसर। ये फाइनल आंसर हो गई। ठीक है, ये बन गई। आई बात समझ में? तो ये है फर्स्ट। अब सेकंड वाला देखिए कैसे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। समझ में आई बातें? सेकंड वाला भी हम बताते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। टू 295 किसका नियर बाई है? 300 का। 300 लिख लिए, 5 सब्ट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर लगा लिए। अब देखिए 300 का स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्शन 2 इंटू 300 इंटू 5, फिर प्लस 5 का स्क्वायर। ये हो गए 3 3 जा 9 होता है, 9 का आगे 40 लगा लीजिए। फिर सब्ट्रैक्शन 2 को 5 से करेंगे 10 को फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 का आगे 2 0, क्योंकि इसका 2 0 को आगे प्लेस कर देनी है। ठीक है, सिंगल डिजिट का जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद इसको 0 जो था प्लेस कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी बना सकते हैं, जितना इजी कॉन्सेप्ट लगाइए। ठीक है, ये हो जाएंगे 25। अब इन दोनों का एडिशन कर लीजिए, 90,000 में 25 का एडिशन कर दिए, ये बन गई। फिर 3,000 को सब्ट्रैक्ट कर लेनी है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5 2। ठीक है, अब 0 था तो 0 यहाँ पे प्रेस कर लिए, फिर ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड किया तो 10 सब्ट्रैक्ट 3 कितने हो जाएंगे 7, ये बच जाएंगे 8। ये हो गई फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द स्क्वायर। अब
अगर इस चीज़ को इसी आइडेंटिटी पे बैठाते हैं तो बहुत बड़ी इतना लेंदी हो जाएगी, क्योंकि ये नियर बाय किसके हैं। अगर आप समझ लीजिए 150 है तो आप इसको इस आइडेंटिटी पे भी ले सकते हैं, और दूसरे एक और आइडेंटिटी होती है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें कुछ नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ठीक है, ये होती है आइडेंटिटी। तो 150 से अगर लेस देन है तो आप इसको यूज कर लीजिए, अगर 150 से मोर देन है तब इसको यूज कर लीजिए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ क्लास 5 में पढ़े होंगे कि एक्सपेंशन वाली नियरेस्ट नंबर किसके हैं, तो ये सब चीज़ पे ध्यान देकर आप लोग को सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये देखिए ये किसके नियर बाई है, 100 के है, तो 100 प्लस 27 लिख सकते हैं, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाता है। अब इसी आइडेंटिटी पे इसको पुट कर देते हैं, तो 100 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, ये दोनों ही एडिशन में तो आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी इतना ऐसे भी लिखा हुआ रहता है बुक में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ कहीं भी नर्वस नहीं होनी है, सेम है, आइडेंटिटी सेम है, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 100 × 27, ठीक है। अब देखिए कितना इजी सॉल्व हो जाएंगे ये, 100 के आगे और 2 जीरो लगा लिए, ठीक है। 27 का स्क्वायर क्या होता है, इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्या किया, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट बता रखे हैं, उसको अगर याद कर लेते हैं आप लोग तो जाहिर सी बात है इजी हो जाएगा। 27 का क्या होता है, 729, याद रखिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 27 को 2 से करेंगे तो 54, ठीक है। 54 का आगे 2 जीरो लगा लेंगे, हो गया सोल्यूशन, देखिए 54, ठीक है। 54 का आगे 2 जीरो लगा दिए, तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन। कितनी इजी वे में मल्टीप्लिकेशन जितना शॉर्ट कर सकते हैं, आपका माइंड फ्री इतना रहनी चाहिए, ठीक है। स्पीड बढ़ाइए माइंड का स्पीड बढ़ाएंगे तो ये इतना ओलंपियाड इतना आपका हाथ में होगी मेडल, ठीक है। तो आप लोग इस पर स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइए। आप 729, ये 54, ये 10,000, इसको तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 29 तो सही हो जाएगी, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पर भी है, 2 जीरो यहाँ पर भी है, तो 29 तो ये सही हो जाएंगे, ठीक। 7 है, ये 4 है, 11 हो गए, क्योंकि यहाँ पर 0 है, 11 ये हो जाएंगे, 5 ये हो जाएंगे, 1 कैरी था 6, ये हो गए सोल्यूशन, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, देख लिया आप लोग, समझ में आई बातें। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए। सेकंड क्वेश्चन ये है 503, सेकंड क्वेश्चन है 503, तो 500 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये रहा 500 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना 500 इंटू 3, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 25 लिख लिए, उसके आगे 4 जीरो प्लेस कर लेंगे, हो गई स्क्वायर। 3 का क्या होता है 9, अब 6 5 30 लिख लिए, 2 जीरो आगे प्लेस कर लिए, हो गई। अब देखिए इन सबको एडिशन कर लीजिए, 9 हो गई। अब 300 क्या हो जाएगी, 300 यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, तो 300 लिख लीजिए, ठीक है। अब 25 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, हो गई आंसर। कितनी इजी वे में बन गई, 2 स्टेप में मैथ, इसी का मैथ में थंबनेल है, 2 स्टेप इजी ट्रिक ओलंपियाड के लिए, ठीक है। बहुत इजी इतना है, आप इसको बना लीजिए, फटाफट बनाइए और तुरंत इतना प्रैक्टिस कीजिए सब चीज़ मल्टीप्लिकेशन का, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़ते चले जाएगा और अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए न्यू क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 must be multiplied so that the product becomes a perfect square. Also each case find the square root of the perfect square so obtained. कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालनी है, ठीक है, इस 180 का, ठीक, फर्स्ट सेकेंड। अब जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो इसका रूट आएंगे, रूट उसका परफेक्ट स्क्वायर वाली इतने एक नंबर भी निकालनी है, मतलब न्यू नंबर भी निकालनी है,
ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और फटाक से बन भी जाएगी। 180 है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 180 का क्या होता है, 2 से किए तो 90, फिर 2 से किया तो कितना हो गया 45, फिर 5 से कर लिए तो कितना हो गया 9, फिर 9 को करेंगे 3 से तो 3, फिर 3 को करेंगे 1, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या हो गया, एलसीएम जैसे निकालते थे 2 इंटू 2 इंटू 5, चलिए 5 को लास्ट में लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना। ये इसका देखिए पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। ठीक है, इसका पेयर नहीं बना तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 5 है। आंसर हो गई फर्स्ट का, ये वाली का आंसर हो गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था तो ये हो गई 5। ठीक है, अब कह रहा क्या है कि नया नंबर निकालना जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सके। तो नया नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 है ये पेयर में है तो 1 निकल गए, फिर ये भी पेयर में है तो 1 निकल गए 3। अब ये 5 जो है 5 भी ले लिए तो कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, सेकेंड नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 और 30। स्मॉलेस्ट नंबर 5 है और नया स्क्वायर रूट वाली कौन सा नंबर है, तो ये है 30। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सॉल्यूशन। देखिए इजी वे में, कितनी इजी वे में ये सॉल्यूशन निकल गई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 147 must be divided so that the product becomes perfect square. Also in each case find the square root of the perfect square so obtained. अब देखिए पहले क्या था मल्टीप्लीकेशन, ठीक है 147। अब ऐसा 147 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, 3 से कर लिए, 3 4 जा 12, 12 हो गया, 3 4 जा 12, 27 9 49। फिर 3 से कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते, 7 से कर लेते हैं। 7 से 7 इंटू 7, फिर 7 से किए तो 1। इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, एक का पेयर बन गया। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया 3, हो गई फर्स्ट का आंसर। सेकंड परफेक्ट स्क्वायर में एक नया नंबर निकालनी है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सके, तो कौन सा हो जाएगा, ये 7 का एक पेयर था तो 7 इंटू 3 हो गई इसके आंसर 21 आएगा ना मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3 और 21। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 3 और नया नंबर कौन सा होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो सके 21। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मल्टीप्लिकेशन। सही से दिख रही है ना, ये रहा मल्टीप्लिकेशन 27। ठीक, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए इसका क्या आ गया फाइनल आंसर 3 और 21। देखिए 21 ये है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो लगातार ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ बने हुए रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे एक न्यू एनर्जी के साथ जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगी। ठीक है, तो ये आज आप एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जैसे हम 2 आइडेंटिटी लिखे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 आइडेंटिटी लिखे थे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी लिखे थे a स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा माइनस 2ab ये होती है। तो आप लोग एक कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा, इसकी आइडेंटिटी क्या होगा, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होगा आइडेंटिटी, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे इस वीडियो पर कि आपको कोई भी वीडियो हम अगर बनाते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए जय हिंद।